सूर्य पुत्र कर्ण और एक राजकुमारी की परीक्षा। प्राचीन भारत की धरती पर जब जब धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ तब तब महापुरुष जन्म लेते रहे। उन्हीं में से थे एक सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती के गर्भ से जन्मे, परंतु समाज के बंधनों के कारण सूत पुत्र कहलाए। उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही कि वे जन्म से अक्षत्रिय थे, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें सूत पुत्र बना दिया। कर्ण का बचपन संघर्षों से भरा था। धनु विद्या सीखने की ललक, समाज के तिरस्कार के बीच अपने अस्तित्व को साबित करने की जिद, यही उनकी पहचान बन गई। इसी दौरान दूर अंगे देश की एक राजकुमारी थी पद्मावती। उसका सौंदर्य चंद्रमा की शीतलता और कमल की कोमलता जैसा था। राजमहल की गलियों में जब वह चलती तो मानो बसंत की बहार बह उठती, किंतु पद्मावती के हृदय में केवल राक्षसी ठाठ नहीं बल्कि जीवन के सच्चे साथी की चाह थी। कभी कभी वह सोचती, क्या होगा जो मुझे सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री समझकर प्रेम करे। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन राजा जरासंध के दरबार में महान धनुर्धर कर्ण पहुंचे। कर्ण की कीर्ति पहले ही दूर दूर फैल चुकी थी। उनकी वीरता, दानशीलता और तेज सीता ने सबका मन मोह लिया। वही पहली बार पद्मावती ने कर्ण को देखा। सूर्य की आभा जैसा मुखमंडल, विशाल भुजाएं और किंतु सरल स्वभाव। पद्मावती की दृष्टि उन पर ठहर गई। उधर कर्ण ने भी राजमहल की भीड़ में उस कोमल निर्मल नेत्रों वाली कन्या को देखा। क्षण भर को समय ठहर गया। यह न कोई युद्ध था, न कोई प्रतियोगिता, यह एक अदृश्य बंधन की शुरुआत थी। दिन बीतते गए। अवसर मिलने पर पद्मावती ने कर्ण से बात की। वह बोली, वीरवर, आपके धनुष बाण की ख्याति तो सब जगह है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हृदय में क्या है। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजकुमारी, मेरे हृदय में केवल एक इच्छा है कि लोग मुझे मेरे जन्म से नहीं, मेरे कर्म से पहचाने। यह सुनकर पद्मावती की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, यही वह पुरुष है जिसके साथ जीवन बिताना चाहूंगी। धीरे धीरे वार्तालाप बढ़ा। उनकी मुलाकातें अब केवल औपचारिक न रहकर आत्मीय बन गई। पद्मावती ने पाया कि कर्ण केवल युद्ध वीर नहीं बल्कि एक संवेदनशील पुरुष भी है। वह प्रजा की पीड़ा समझते हैं और दान देकर सबका दुख हरते हैं।